दिल्ली के अमर कॉलोनी में आईआरएस ऑफिसर की बेटी के साथ रेप और हत्या की जो वारदात हुई है, इस कहानी ने पूरे देश को हिला दिया है। जिस तरह राहुल मीना घर के अंदर दाखिल हुआ और वारदात को अंजाम दिया, उसे सुनकर उसे जानकर हर कोई हैरान था। लेकिन आज इस वीडियो में बात करेंगे कि पुलिस पूछताछ में राहुल मीना ने क्या कुछ खुलासे किए हैं। साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा राहुल मीना के परिवार का क्या कहना है इस पूरे मामले पे। जो आरोपी है उसकी बहन ने क्या कुछ कहा है, उसकी जानने वाले जो रिश्तेदार हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। इस पूरे केस पर डीसीपी सर ने जो कुछ इन्फॉर्मेशन दी है वो भी आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही साथ आपको उस जगह पर भी लेके चलेंगे हमारे संवाददाता के साथ जहां पर जिस पूरी वारदात को राहुल ने अंजाम दिया था। लेकिन इस पूरे केस में सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आई है वो ये कि ये जो लड़का है राहुल, जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, इसकी एजुकेशन के बारे में भी बात करेंगे। इसने कितने परसेंटेज के मार्क्स आए थे, पढ़ाई लिखाई में कैसा था, जो उसके परिवार ने बताया है। और उस महिला के पति की भी आपको बात सुनाऊंगा जिसने अपनी पत्नी का आरोप लगाया है कि राहुल ने उसकी पत्नी का रेप किया है दिल्ली में वारदात को अंजाम देने से पहले। इन सारी चीज़ों के ऊपर तफसील से बात करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर तक आपको हर वो चीज़ पता चलेगी इस केस से जुड़ी हुई जो अभी तक आपको नहीं पता थी। इस केस की हर एक बारीक से बारीक जानकारी आप तक पहुंचेगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि तभी आपको ये पूरा केस शुरू से आखिर तक समझ आ पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बुधवार के दिन 6:30 बजे के आसपास राहुल मीना आईआरएस ऑफिसर के जो घर है कैलाश हिल बिल्डिंग, वहां पर पहुंचता है। लेकिन बाहर खड़े होकर इंतजार करता है कि जब आईआरएस ऑफिसर जो हैं, अधिकारी जो हैं, जब वो अपनी पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक पर चले जाएंगे तब ये घर के अंदर दाखिल होगा। इस लड़के को, इस हैवान को सब कुछ पता था, घर के अंदर दाखिल कैसे होना है, किस तरह घर का दरवाज़ा खोलना है, नौकरों के लिए एक्स्ट्रा चाबी कहाँ रखी जाती है, किस तरह घर में एंट्री करने के बाद पैसे जहाँ पर रखे गए हैं वहाँ तक पहुँचना है। ये सारी चीज़ों के बारे में इसको पूरी अंदर तक जानकारी थी क्योंकि तकरीबन 8-9 महीने के करीब ये वहाँ नौकरी कर चुका था। तो इसे पता था कि घर के अंदर दाखिल होने का पासकोड क्या है, घर के अंदर जो सिक्योरिटी गेट लगा हुआ है वहाँ पर कौन सा कोड पंच करना है, कहाँ से चाबी लेनी है। ये सारी चीज़ें राहुल मीना को अच्छे से पता थी और इसी चीज़ का इसने फ़ायदा उठाया। दरअसल बुधवार के दिन जब आईआरएस ऑफिसर अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए, जिम के लिए निकल जाते हैं, तब ये शख्स दबे पांव घर के अंदर दाखिल होता है। एक एक करके सुरक्षा के जितने इंतजाम थे उनको विफल करता है और अंदर बड़े आराम से बेझिझक दाखिल होता चला जाता है। फिर उसके बाद ये छत पर बने एक स्टडी रूम में जाता है। दरअसल स्टडी रूम में जो पीड़िता थी, जिनकी इसने हत्या की है, जो आईआरएस ऑफिसर की बेटी थी, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, आईआईटी से ग्रेजुएट थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, एस्पिरेंट थी, आईएएस ऑफिसर बनने का सपना था उस बिटिया का। सोचिए, वो अपने सपनों को जीना चाहती थी, वो अपने पिता का नाम रोशन करना चाहती थी, वो चाहती थी कि अपने पिता की तरह एक सिविल सर्वेंट बने। लेकिन उस मासूम लड़की को नहीं पता था कि जिस लड़के ने इनके घर में 8-9 महीने काम किया है वही उसके सपनों पर काली नजर गड़ाए बैठा था। बुधवार के दिन राहुल मीना घर के अंदर दाखिल होता है, वारदात को अंजाम देता है, हत्या करता है, फिर उसके बाद रेप करता है, लूटपाट करता है और वहां से फरार हो जाता है। पुलिस इसे द्वारका के एक होटल से पकड़ती है। लेकिन होटल से पकड़ने के बाद पुलिस ने इसको अपने हिरासत में लिया, फिर कोर्ट में पेश किया जहां से इसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अब आपको मैं बता दूं कि पुलिस ने जब इससे पूछताछ करी तो इसने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। क्या कुछ बताया है, चलिए मैं आपको अब वो बताता हूं। आज तक .in की खबर के मुताबिक राहुल मीना की पूछताछ में सामने आई जो बातें हैं वो ये हैं कि उसने ये बताया है कि अगर दीदी ने पैसे दे दिए होते तो ये नहीं होता। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ के दौरान जरा भी पछतावा नहीं दिखाया और बेहद सामान्य लहजे में पुलिस से कहा कि अगर दीदी जो है, यानी कि आईआरएस ऑफिसर की जो बेटी हैं, अगर वो पैसे दे देती तो ये सब कुछ नहीं होता। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल मीना ने पुलिस से कहा है कि वो सिर्फ पैसे लेने के इरादे से घर गया था। उसका दावा था कि अगर पीड़िता ने पैसे दे दिए होते तो ना हत्या होती और ना यौन उत्पीड़न। उसने कथित तौर पर कहा, बस हो गया। न्यूज एजेंसी एनआईए के मुताबिक पूछताछ में राहुल मीना ने बताया कि उसने घर में दाखिल होने के लिए झूठ बोला था कि आंटी ने बुलाया है। आंटी वो कहता था आईआरएस ऑफिसर की जो पत्नी है उनको। और इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया कि
आईआरएस अधिकारी का परिवार उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था, उसे 20,000 रुपये मासिक वेतन या हर महीने उसे 20,000 रुपये की सैलरी देता था, साथ ही साथ उसे बोनस भी मिलता था। इस पूरे केस में अब जो राहुल मीना है उसको जब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उसे साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपी को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस का इस मामले पर कहना है कि इस दौरान घटनाक्रम को फिर से जोड़ना, फॉरेंसिक और डिजिटल साक्ष्यों की पुष्टि करना और हत्या के पूरे मकसद को समझना बेहद ज़रूरी है, और इसीलिए इसकी पुलिस रिमांड ली गई है ताकि हर वो चीज़ पता की जा सके कि इसने वारदात को किस तरह अंजाम दिया। क्या कोई दूसरा शख्स इसका साथ दे रहा था इस पूरी वारदात में, या इस पूरी वारदात को इसने अकेले अंजाम दिया। आपको बता दूं, राहुल मीना करीब 8 महीने तक इस घर में काम कर चुका था। करीब 1.5 महीने पहले फाइनेंशियल गड़बड़ियां जो उसने करी थी उसकी शिकायत मिली थी, इसके बाद इसे नौकरी से निकाल दिया गया था। जांच में सामने आया कि भारी कर्ज में राहुल मीना डूबा हुआ था, क्योंकि इसे ऑनलाइन गेम खेलने की आदत थी और उसी गेमिंग के चक्कर में इसने लाखों रुपए बर्बाद कर दिया था। आपको बता दूं, ऑनलाइन गेमिंग का जुए का जो होता है उसका ये आदी बन चुका था, ये एडिक्टेड था उस जुए का। और इस केस की सबसे चौंकाने वाली बात अगर मैं आपको बताऊं वो ये है कि आरोपी को घर की जो सिक्योरिटी थी उसकी पूरी डिटेल जानकारी थी। हर मंजिल और लिफ्ट पर लॉक लगे हुए हैं आरएस ऑफिसर के, उसके बावजूद ये घर के अंदर बड़े आराम से दाखिल हो गया। कम से कम 4 ताले से खोलने पड़े, और जिनमें से कहते हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 ताले तो ऐसे हैं जिनमें पासकोड लगता है, लेकिन इसे सब कुछ पता था क्योंकि 8-9 महीने उस घर के अंदर काम कर चुका था। इतना ही नहीं, इसे ये भी पता था कि नौकरों के लिए जो एक्स्ट्रा चाबी होती है घर के अंदर आने जाने के लिए वो कहाँ रखी जाती है। 22 अप्रैल की सुबह घर के बाहर ये इंतज़ार करता रहा, जब आईआरएस ऑफिसर जो अधिकारी हैं वो और उनकी पत्नी जब रोज़ की तरह जिम के लिए घर से निकले, मॉर्निंग वॉक पे निकले, ये शख्स अंदर घुस गया। पीड़िता इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थी और यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, और छत पर बने स्टडी रूम में घंटों तक घर के अंदर जो है घर ये जो जो घर के ऊपर जो स्टडी रूम बना था वहीं पर वो पढ़ाई करती थी, और उसी वक्त ये घर के अंदर दाखिल हुआ जब वो स्टडी रूम में थी, और फिर उसके बाद काफ़ी देर तक ये घर के अंदर ही रहा। जांच के अनुसार उसने पहले पैसे मांगे, मना करने पर लैंप और भारी चीज़ से जो लड़की थी आईएएस ऑफिसर की बेटी थी उनके ऊपर हमला किया। जब लड़की जो थी, जो बेटी है उनकी बुरी तरह पूरी घायल हो गई, बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने गला दबाकर हत्या कर दी, और बेहोशी की हालत में इस हैवान ने उस मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म की जो वारदात थी उसको अंजाम दिया। यह वारदात बल्कि यही नहीं रुकी, इसने आरोपी जो है इसने कथित तौर पर पीड़िता को घसीट कर नीचे सेफ रूम में लेकर आया जहां पर लॉकर रखा हुआ था, और खून से सने हाथों से लॉकर खोलने की कोशिश करी। लॉकर जो था वो बायोमेट्रिक था, इस वजह से वो खुल नहीं पाया। हालांकि ऐसी उम्मीद लग रही है, ऐसा लग रहा है कि वो बायोमेट्रिक लॉक शायद इसलिए नहीं खुला क्योंकि वो फिंगरप्रिंट से खुलता था, और फिंगरप्रिंट जो आईएएस ऑफिसर की बेटी थी उनका लगता था। लेकिन या तो उस वक्त तक उनकी जान जा चुकी थी या फिर खून उनके हाथ पे लगा हुआ था, इस वजह से जो फिंगरप्रिंट है उसे एक्सेप्ट किया नहीं लॉकर ने। तब इसने स्क्रू ड्राइवर से लॉकर को खोला, और फिर उसके बाद उसमें रखे पैसे जेवरात जो थे वो घर के ही एक बैग था उसमें डाले। अब इसने खुद को देखा तो इसके कपड़ों पे और जूतों पे खून लगा हुआ था, तो इसने वहीं पर अपनी पैंट उतारी, और जो पीड़िता थी जिनकी मृत्यु हुई है उनके भाई के जीन्स को पहना, और वहीं पर रखी स्लीपर जो थी उसको पहनी, और फिर उसके बाद जो बैग में इसने सोना जेवर सब कुछ रखा था वो लेकर घर से फरार हो जाता है। इस पूरे केस पे जब हमारे संवाददाता ने इस शख्स की बहन से बातचीत करी तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार आप सुनिए। इसकी और 10वीं में 73 थी। अच्छा, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, पता नहीं गेम में 12वीं में कितने परसेंटेज बनी थी इसकी? 90 थी ना। 90%। हाँ, और 12वीं के सब्जेक्ट में कितनी उसने? साइंस में थी। साइंस में अच्छी। हाँ, तो ये गेम का उसको चस्का कब से लगा? 12वीं से। 12th क्लास से। हाँ, 12th क्लास से। कितना जीता उसने, कितना कर्जा था उस पर? कर्जा तो नहीं था उसके ऊपर। अच्छा, गेम में। नहीं, गेम में कर अभी जीता था वो 5 लाख रुपए, तो उसकी वजह से हुआ है ये। 5 लाख जीतने के बाद फिर वो हार गया बाद में दूसरे दोस्त के मोबाइल से, क्या हुआ? दूसरे के से 1 लाख ही आ रहा है यहाँ अच्छा। तो उसकी वजह से हुआ है ये। इसकी वो दोस्त है ना, उसने भी उसके ऊपर डिप्रेशन डाला कि पैसे दो मेरे, मुझे पैसे चाहिए अभी के अभी। तो यहाँ भी उसकी बीवी के साथ थोड़ा बहुत हुआ है। इसीलिए गलत वो हाँ, जीता उसने करा होगा। फिर यहाँ से हम भी डिप्रेशन में गए कि
यहाँ गलत होगो तब पैसा तो ले रहा नहीं घर में कहीं भी लार कर देना ही सबन को वहां से भी जितना पैसे लिए तो नहीं कि घर का आने पहुंचाए पैसा को गेम जब बाद में से खेलता था तो परिवार के लोगों से भी लोग पैसे मतलब गेम के लिए पैसे लेता था? नहीं परिवार से नहीं पापा से इसे पापा से परेशान होते थे या क्या मतलब? परेशान तो वो किसी को नहीं करता था लेता था वो तुरंत दे देता पैसे 2-3 दिन में वापस जब रिटर्न वो कर वापस आया, जब कहीं डिप्रेशन में था, क्या किस तरह का नेचर हो गया? यहाँ कब आया था वो, कब? 1.5 महीने पहले आया था वहां से 1.5 महीने तो वहाँ भी उसको बताया कि जैसे वो लोग बता रहे हैं कि भाई वहाँ भी वो गेम के लिए पैसे लेता था मतलब? हाँ ले पैसा तो गेम खेले तो उधार तो ले मान भी जा तो दुकान वाला सु विसा उधारी करके ले मास कर सु उसने अपनी मार्कशीट भी गेम में लगा दी थी? हाँ वही हमारी सीट नहीं है मार्कशीट यानी गेम में ही उसने हम्म, लगा दी मतलब? हाँ हमारे रखी है 2 समय ही रखी है स्कूल में ही अच्छा, ले स्कूल में रखी है? हाँ पैसे नहीं दिए वहाँ अच्छा, इस फीस जमा नहीं कराई तो वही है स्कूल वो स्कूल फीस के पैसे मतलब गेम में लगा दिए इसने? हाँ तो दोस्तों सुना आपने राहुल मीना की बहन ने क्या कुछ कहा। अब आपको मैं बता दूं कि राहुल मीना के ऊपर एक और संगीन आरोप लगा है। दरअसल राहुल जहां रहता है अलवर में, उसके पड़ोस में एक शख्स रहता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल ने उनकी पत्नी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, रेप किया और फिर उसके बाद वहां से भाग गया। उन्होंने ये भी बताया कि राहुल मीना के बारे में जब उन्हें ये बात पता चली, उन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया और उनकी पत्नी ने बताया कि राहुल ने उनके साथ गलत किया है। जब संवाददाता ने हमारे उनसे पूछा कि छेड़छाड़ करी है या कुछ बदतमीज़ी करी थी, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे केस पर और पत्नी के साथ हुए रेप की कहानी के ऊपर उन्होंने क्या कुछ बताया, एक बार आप सुनिए। सर ना ये मेरे पड़ोस का लड़का है राहुल नाम का। तो ये मैं एक शादी में गया था धोला कन्यादान लिखाने। तो मैं गांव में खड़ा था तो ये एक लड़का था मेरे साथ में। तो ये आया मेरे साथ में, यार कहाँ जा रहे थे? तो मैंने कि कन्यादान लिखा था। कब की बात है ये? कल शाम को 7-1 बजे की बात है। अच्छा। तो इसने बोला मुझको भी ले चलो कन्यादान लिखाने। मैंने कहा चल। मैं इसको बैठा ले गया। बैठाने के बाद में हम वहाँ पर नाश्ता कर लिया हमने, है ना। तो ये बोल रहा था यार मैं तो घर जाऊँगा। मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार मैं तो जिम के रहूँगा यार, मेरे मुँह आया है, आप जाओ। फिर इसने मुझसे बोला कि यार मुझे आप छोड़ाओ। मैंने कहा यार आप खुदा यार भाई मैं तो लेट आऊँगा। फिर याने पकना मुँह गलत आयो काई तो आयो मुँह या किसी को पकना है या मेरे वाइफ कमरा में छुट्टी। तो याने कहा गैंट खटखटाई, मतलब यहाँ गैंट पे थप्पी दी। तो वह मेरी वाइफ ने सोची कि घर वालों आए, मैंने मेरी सोची उन्होंने गैस खोल दिया। दोनों बच्चे सोते मेरे कमरा में। वहाँ जो ही गैस खोले वहाँ यार वहाँ बोली इसने बुला रहे थे बाहर। वहाँ जो ही गैस बाहर आई बात भर वहाँ पहले से ही मेरे भीतर एक फाड़ है। मैं गैस खोल रहा था, ऑलरेडी गैस खोल रहा था। तो वो साल में ले गया अंदर ले जाके उसने पता नहीं क्या किया करने के, मतलब मेरी वाइफ को बेहोश करके सक गए। बदतमीजी करी? हाँ बदतमीजी करी उसने। तो मेरी वाइफ ने मेरे पास में कॉल किया, उसने कॉल किया मेरे पास में टाइम 10:30 से ऊपर हो रहे थे। तो वो मेरे पास में रोई कॉल पे। मैंने उससे पूछा नहीं बात तो बता काई होगी काई नहीं। मैंने सोची मैंने कि भाई कुछ रेट मेरा रिव्यू काई होगी उस रेट में, मुझे चीज को पता ना है। फिर वहां उसने कि राहुल ने मेरे साथ में बहुत बुरी करी है। मैं तो क्या खाली छेड़छाड़ करी थी या दुष्कर्म किया है, गलत काम किया है? सर पूरा जो भी हुआ है ना, जो पूरा किया उसने। वहां से फिर भाग गया है ना, वहां से भाग गए करके। अच्छा। तो मैं उसने मेरी वाइफ ने कॉल किया, वो क्या दूसरे कमरे में ले गया और फोन था मेरे बेड पे। तो बेड पे फोन उठा के उसने मेरे पास में कॉल किया कि इस तरह से मेरे साथ में ऐसा हुआ है। फिर मैं तुरंत वहां पर आया। क्या करता है ये लड़का, क्या नाम है इसका? सर राहुल है इसका नाम, है ना। ये तो दोस्तों जो महिला है जिसके पति ने आरोप लगाया है कि राहुल मीना ने उनकी पत्नी का बलात्कार किया है, उसके ऊपर राहुल के एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने कुछ और ही अलग कहानी बताई है। क्योंकि उन्होंने जो कहानी बताई है और राहुल मीना के पड़ोसी ने जो कहानी बताई है, वो दोनों कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और क्या कुछ किस तरह कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है ये केस, किस तरह दोनों की बातें आपस में कट रही हैं और कॉन्ट्रडिक्ट हो रही हैं, एक बार आप ये भी सुनिए कि राहुल मीना की जो रिश्तेदार हैं उन्होंने रेप वाली बात पर, जो पड़ोसी की पत्नी के ऊपर रेप करने का आरोप लगा है, उसके ऊपर क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। हमारे बगल में विष्णु है ना, इसको छोड़ने गया था वहां पे ब्याह में। तो उसने बोला कि तू जा, बल्कि उसने तो नहीं बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, उसने ही बोला था कि तू जा और मेरी गाड़ी लेके जा और मेरे भाई को दे देना ये गाड़ी की चाबी। जब राहुल ने वो
दरवाजा खटखटाया तो उसे बोला कि तुम्हारी चाबी ले लो। पीछे से विष्णु आया कि तुमने मेरी वाइफ के साथ ऐसा क्यों किया। रेप का इंजाम उसका सबसे ज्यादा झूठा है, विष्णु ने लगाया झूठा है। हाँ झूठा है। आपको बता दूं, राहुल के ऊपर जब पड़ोसी ने उनकी पत्नी के साथ रेप की आरोप लगाए और फिर एफआईआर दर्ज हुई, उसी के बाद राहुल जो है अलवर से फरार होकर दिल्ली आया था। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 12 टीमें बनाई थी। आखिरकार उसे इसके बाद द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार किया जहां वो छिपा हुआ था। दरअसल जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था वारदात के बाद का, जिसमें राहुल पीली टी शर्ट पहना घर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और पीछे बैग टंगा हुआ है, तो घर से निकलकर ही राइट साइड जाता है। तो पुलिस ने उस रास्ते की तरफ, उस डायरेक्शन की तरफ लगे हुए सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आखिर में वो सीसीटीवी फुटेज जो लास्ट मिला वो ये था कि राहुल एक ऑटो में बैठ रहा है। जब पुलिस ने उस ऑटो के बारे में छानबीन करी, उस ऑटो का पता लगाया, तो फिर पता चला वो ऑटो वाले ने बताया कि राहुल को उन्होंने एक द्वारका में होटल है वहां पर छोड़ा था। जब पुलिस उस होटल में पहुंची तो राहुल उसी होटल में मौजूद था जहां से उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और जो सामान लूटपाट हुई थी वो भी पुलिस ने बरामद किया। साथ ही साथ आपको बता दूं, कैलाश हिल जो कि बिल्डिंग है साउथ ईस्ट दिल्ली की अमर कॉलोनी में, इसी बिल्डिंग में जो आईआरएस ऑफिसर हैं उनकी बेटी रहती थी। अगर मैं आपको उनकी बेटी के बारे में बताऊं, वो कितनी ज़्यादा आईआईटी सोचिए कितना उसको, उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में कुछ करना था, कुछ बनना था, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना था। आईआईटी ग्रेजुएट थी। साथ ही साथ उन्होंने 12वीं में ऑल इंडिया टॉपर भी थी उनकी बेटी। आईएएस ऑफिसर जो है उनकी बेटी 12वीं में ऑल इंडिया टॉपर थी, आईआईटी दिल्ली की ग्रेजुएट थी। उनके सपने जो थे वो आसमान को छूने के थे, ज़िंदगी में कुछ करने के थे, कुछ बनने के थे, एक आईएएस अधिकारी बनने के थे, यूपीएससी एस्पिरेंट थी। लेकिन राहुल मीना ने उनके सपनों के ऊपर ऐसी काली नज़र डाली कि उस लड़की की मौत हो गई। ना सिर्फ मौत हुई बल्कि इस हैवान ने, जब वो बेहोश हो गई रिपोर्ट्स के मुताबिक, तब उनके साथ हैवानियत को अंजाम दिया। उनके सपने ज़रूर पूरे होते, वो पूरी मेहनत कर रही थी, रात दिन एक करके पढ़ाई कर रही थी। यहाँ तक कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो उनके आईआरएस पिता थे उन्हीं का ये सख्त आदेश था कि सुबह उठते के साथ ही सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए माँ बाप जब इनके वॉक पर चले गए तब वो अपने छत पर बने हुए स्टडी रूम में आराम से पढ़ाई कर रही थी ताकि अपने सपनों को पा सकें। लेकिन इस हैवान ने वहाँ पहुंचकर उनकी ज़िंदगी के जो आखिरी पल थे उसमें उनके साथ ऐसी हैवानियत को अंजाम दिया कि उनकी जान गई और घर से लूटपाट करके ये शख्स फरार हो गया। आपको बता दूं, इस पूरे बुधवार के दिन सुबह उस इमारत में जो कुछ हुआ उसे सुनकर रूह कांप जाती है, क्योंकि सुबह का वक्त जब 6:28 का वक्त था जब राहुल वहाँ पे पहुँचा था। उसने बाहर इंतज़ार किया कि जब आईआरएस ऑफिसर वहाँ से चले जाएंगे तब घर के अंदर दाखिल होगा। और ठीक उसी वक्त जब वो, जैसे ही माँ बाप आईआरएस ऑफिसर जो थे, लड़की के माँ बाप जो थे, वो वहाँ से निकलते हैं, ये घर के अंदर दाखिल होता है। घर के अंदर दाखिल होने के बाद इसने वहाँ पर जाकर हैवानियत को अंजाम दिया, मर्डर किया, बलात्कार किया, लूटपाट किया और वहाँ से फरार हो गया। आपको बता दूं 42 मिनट तक ये जो शख्स है 42 मिनट तक उस घर के अंदर मौजूद था। पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद, लूटपाट करने के बाद फिर ये निकला। 42 मिनट में इसने पूरी चीज़ को अंजाम दिया। इस 23 साल के लड़के के दिल दिमाग पे सोचिए किस हद तक हैवानियत भरी हुई थी कि इसने ना सिर्फ आईआरएस ऑफिसर की बेटी के साथ हैवानियत को अंजाम दिया बल्कि आरोप यह भी है कि अपनी पड़ोस की रहने वाली महिला के साथ भी इसने हैवानियत करी। इसका खुलासा दोस्तों अब जब धीरे धीरे हो रहा है तो रूह कांप जाती है कि जिस तरह वारदात हुई। आपको बता दूं, राहुल मीना ने अलवर में अपने जो दोस्त हैं, जो इसके पड़ोसी भी हैं, दोस्त भी हैं, उनकी पत्नी के साथ भी रेप किया। इतना ही नहीं, रेप करने के बाद उसने दोस्त की पत्नी को जुबाबंद रखने की धमकी भी दी थी, ऐसा कहा जा रहा है। और अलवर में इसने पूरी वारदात को अंजाम दिया था और फिर उसके बाद वहाँ से भागकर फरार होकर दिल्ली पहुँचा था। अगर इसके आप सोशल मीडिया की प्रोफाइल को देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही होगी जिसमें ये BMW जो गाड़ियाँ होती हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, बंगले होते हैं, उनके पास खड़े होकर ये रील बना रहा था। और ये रील जो है अपने सोशल मीडिया पे शेयर करी है इसने बाकायदा। इस शख्स को पैसे कमाने की लत इसके दिमाग पर इतनी ज़्यादा सवार हो चुकी थी कि इसने जो रास्ता चुना वो ऑनलाइन गेमिंग का चुना, ना कि किसी और मेहनत करके कुछ अच्छा काम करके इसने ज़िंदगी सुधारने की कोशिश करी। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ था, बल्कि 12वीं में इसके 90% मार्क्स आए थे। ये बात इसकी बहन ने खुद बताई है।
लूडो और तीन पत्ती की लत में इसने अपनी मार्कशीट तक गिरवी रख दी थी, मोबाइल फ़ोन भी गिरवी रख दिया था। और दिल्ली के अमर कॉलोनी हत्याकांड का जो है आरोपी है मीना, उसने पूरी कहानी जो है अपने सिर्फ लालच में आकर की, क्योंकि इसे पैसे की ज़रूरत थी। इसके सिर पर लाखों रुपए की उधारी चढ़ चुकी थी और गेमिंग के अंदर इसने लाखों रुपया अपना बर्बाद कर दिया था। पढ़ा लिखा लड़का था, 12वीं में 90% मार्क्स आए थे, साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट था। अगर थोड़ी सी मेहनत करता तो शायद ये अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा इंसान बनकर नाम कमा सकता था, एक अच्छा इंसान बन सकता था। लेकिन इसने जो रास्ता चुना वो जुर्म का रास्ता चुना और जुर्म के रास्ते ने इसे आज जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इस पूरे केस पर जो डीसीपी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार आप सुनिए। दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें आज सुबह हुए घटना रेप और मर्डर में जो अक्यूज था उसे अब पकड़ लिया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए जॉइंट सीपी सदर्न रेंज हमारे साथ हैं। सर, बड़ी सफलता मिली है, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर, क्या मोटिव था सबसे पहले तो अक्यूज का, और ये दोबारा घर के अंदर क्यों जाने की कोशिश की इसने? अभी तक की जांच में 2 मोटिव सामने आए हैं। पहला मोटिव ये है, लगता है कि ये ऑनलाइन गेम्स खेलता था और इसने आसपास के लोगों से काफ़ी पैसे उधार ले रखे थे। मतलब बहुत बड़ी अमाउंट नहीं, लेकिन जैसा इसकी आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से इसी वजह से इसे निकाला गया था। तो इसको पैसे की ज़रूरत थी। दूसरा, जैसे कि इसने वारदात एक अलवर में भी की है कल, जिसमें एक रेप का केस रजिस्टर्ड हुआ है, तो शायद ये इसकी एक मनोवर्ती है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर इसलिए आया। जो आपका दूसरा सवाल है कि ये पहले यहाँ काम करता था, इसको करीबन 1.5 महीना पहले यहाँ से इसी वजह से निकाला गया था। तो इसको यहाँ के बारे में पता था, घर की स्थिति के बारे में। वो 1 साल से यहाँ रह रहा था कि किस तरीके से प्रवेश किया जा सकता है घर में, और शायद उसको ये भी लगा होगा कि यहाँ पर उसे भारी मात्रा में पैसा और बाकी सामान मिल सकता है। सर, जब ये घर में घुसता है, अगर रॉबरी के मकसद से घुसता है, तो फिर ये असॉल्ट और रेप क्यों करता है, और इसके बारे में अभी तक क्या पता लग पाया सर आपको? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसने कल भी एक ऐसी वारदात की है, तो शायद ऐसी मनोवर्ती है इसकी। और भी इसके बारे में जब हम इस बार इससे गहराई से जब इसे पूछताछ करेंगे तब पता चलेगा। सर, आसपास के कुछ लोगों का ये कहना था कि इसको नशे की भी लत थी, नशे का भी आदी था, तो क्या ऐसा भी कुछ तफ्तीश में सामने आया? अभी हमने इसको अप्रीहेंड किया, अभी गहराई से पूछताछ बाकी है, तो इसका मेडिकल भी कराया जाएगा, तभी ये बातें सामने आएंगी। सर, ऑनलाइन बेटिंग ये कब से कर रहा था, और क्या घर वालों को पता था कि ये इन चीज़ों में संलिप्त है? ये जब हमने पूछताछ की, तब जो मौके से पूछताछ की उसी से पता चल रहा था कि ये ऑनलाइन गेम्स खेलता था और वहीं उसे पैसे लेता था उसके लिए। किस तरीके के गेम खेलता था उससे, और ये कितना उसमें जो है कितने समय से खेल रहा था, वो जब इसकी पूछताछ होगी तब पता चलेगा। सर, बस एक आखिरी सवाल, अगर आज जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसका टाइमलाइन, कितने बजे ये अंदर आया, कितने बजे बाहर गया, कितनी देर घर में रहा, अगर आप ये टाइमलाइन अगर बता पाए हमें तो। ये करीबन 6:30 के आसपास इस सोसाइटी में प्रवेश करता है, 6:39 पे घर में एंटर करता है, और करीबन 7:20 के आसपास ये घर से निकलता है। सर, घर में ये कपड़े भी बदलता है, कपड़े बदलने के पीछे क्या मंशा थी सर इसकी? हमें ऐसे जो ट्राउजर और जूते मिले हैं जो कि जिन पे खून लगा हुआ है, तो इसने बिल्कुल अपने आप को छुपाने के लिए और बचने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि ये जो पूरा मामला हुआ है, ये मामला बहुत ही सनसनीखेज था। जो अक्यूज्ड है वो खुद नौकर वहाँ पे पहले से ही काम करता था। नौकरी से निकाले जाने के बाद वो एक बार दोबारा घर में आता है, अलवर में एक ऐसी घटना को अंजाम देता है, दिल्ली पहुँचता है, दिल्ली में रॉबरी के मकसद से आता है, घर में लड़की को देखता है और फिर इस पूरे घटना को अंजाम देता है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे तफ्तीश करके ढूंढ लिया है। तो दोस्तों, जो डीसीपी हैं उन्होंने पूरी वारदात के बारे में बताया, किस तरह इसने अपराध किया, कैसे पुलिस ने इसको पकड़ा। अब आपको मैं लेके चलता हूं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे संवाददाता के साथ आपको लेकर चलेंगे उस जगह पर जहां पर यह वारदात हुई, ताकि आपको पूरी कहानी तफसील से और अच्छे से समझ में आ जाए। जानिए इस पूरे केस की पूरी कहानी, किस तरह राहुल मीना ने वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में सीनियर IRS की बेटी के साथ आरोपी राहुल मीना ने जो हैवानत की है उसकी पूरी डिटेल आज तक के पास मौजूद है। दरअसल 21 अप्रैल को राहुल मीना इस इलाके से आता है और उसके बाद यहाँ जो घर है जहाँ इस वक्त मैं क्राइम सीन में मौजूद हूँ, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर न जाते हुए वो सीधे सामने की तरफ जो पार्क है उस पार्क में जाता है, कुछ देर वहां पर बैठता है, इंतजार करता है, और जैसे ही सीनियर IRS अधिकारी अपनी पत्नी के साथ जिम जाते हैं, आरोपी ठीक इस बंगले पर जहां घर है वहां पर आता है 6:24 पर। उसके बाद बिल्डिंग में वो दाखिल होता है।
सीधा स्टडी रूम में जाता है, जहां पर जो पीड़िता है वो पढ़ाई कर रही होती है, उसका मुंह दबाता है, गला दबाता है, ओवर पावर करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की विरोध करती है। उसके बाद एक भारी चीज से वो लड़की पर हमला करता है। जब लड़की बेहोश हो जाती है तो उसके साथ रेप करता है। इतना ही नहीं, उसके बाद वो लड़की को बकायदा स्टडी रूम से खींचकर फ्लैट की तरफ लाता है और अंदर जो लॉकर है वो थंब से ही खुलता है। इस वजह से लड़की का थंब इंप्रेशन लॉकर की तरफ वो ले जाकर लॉकर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, वो बेहोश थी। शायद इस वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक तरह से लड़की का नहीं था, इस वजह से लॉकर नहीं खुलता है। उसके बाद जो पेचकस है, पेचकस से आरोपी लॉकर खोलता है और जो कैश और ज्वेलरी लॉकर में रहता है उसको एक बैग में पैक करता है। लेकिन हत्याकांड की वजह से जो उसका पैंट था उसमें खून लग गया था, इस वजह से पैंट को उतारकर वो क्राइम सीन पर ही छोड़ देता है। उसके अलावा अपना जूता, उसमें भी खून लग गया था, वो जूता भी बदलता है और घर में ही जो एक स्लीपर होता है उसको पहनता है। उसके बाद 7:22 पर इसी जगह से वो सीसीटीवी में आता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर वो इस रास्ते से फरार हो गया। दिल्ली के द्वारका इलाके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक की पूछताछ में ये पता चला है कि वो ऑनलाइन गेमिंग का आदि हो चुका था और इस वजह से उस पर काफी कर्जा हो गया था। इस वजह से इस वारदात को उसने अंजाम दिया है। तो दोस्तों, इस पूरे केस के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।